जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बाल कांड में मास परण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है, तो आप लोग जरूर सुने। देह आशीष जो हारी सब गावहि गुण गण गाथ, तब गुर भूसर सहित ग्रह गावन की नर नाथ। यानी कि सब जोहर वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की गुण समूहों की जो है वो कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वरिष्ठ अनुशासन दीन्ही, वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर वीर देख सब रानी, सदर उठी भाग्य बढ़ जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वरिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। यानी कि वरिष्ठ जी ने जब आज्ञा दी थी तभी लोक और देव की जो विधि के अनुसार था वो राजा ने आदर पूर्वक किया तथा ब्राह्मणों की जो भीड़ देखकर अपना भाग जानकर सब रानियां आदर के साथ वहां से उठ जाती हैं। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजे भाली विधि भूत जेवाए। आदर दान प्रेम परितोषे, देते आशीष चले मन तोषे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। यानी कि सबके वहां पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने मतलब उनके चरण धोकर उन्होंने स्नान कराया था तथा भली भांति उनको पूजन करके तथा उन्होंने भोजन कराया और आदर के साथ उनको दान भी दिया गया तथा प्रेम से वो पुष्ट होकर यानी कि सब संतुष्ट होकर और आशीर्वाद देते हुए वहां से सब लोग चले जाते हैं। बहुविधि कीन गति सुत पूजा, नाथ मोहि सब धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानहि सहित लीन पग धूरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनको चरण धूलि को ग्रहण किया। यानी कि जो राजा ने गदी पुत्र यानी विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा किया था, तब उन्होंने कहा था, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की तथा रानियों सहित उनको चरण धूलि को ग्रहण किया था। भीतर भवन दीन है वर वासु, मन जोग्यवत रहन पुर निवासु। पूजे गुरी पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन यानी जो हता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वरिष्ठ के चरणों कमल को पूजा किया और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। सियावर रामचंद्र की जय। बंधुते समेत कुमार सब, रानी सहित महिषु। पुनि पुनि वंदते गुरु चरण, देते आशीष मुनीषु। यानी कि बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर
आशीर्वाद देते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुओं सहित यानी कि जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो पत्नियां थी सभी और राजकुमार यानी चारों भाई रानियों समेत बार बार गुरु जी के जो चरण हैं उनकी वंदना करते हैं तथा जो गुरु है यानी मुनीश्वर है वो सबको आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्हे उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे ने गुलागी मुनि नायक लीन्हा सारी बार बहुविधि दीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। यानी कि राजा ने जो राजा था राजा जो दशरथ थे उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने हृदय से पुत्रों की सारी संपत्ति सामने रख दी तथा विनती की, परंतु जो मुनि थे यानी जो पुरोहित थे उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने एक नेग लिया और बहुत तरह से उनको जो है आशीर्वाद दिया था। और धरी राम ही सिए समेता हरस की गुर गाँव ही निकेता। विप्र वधु सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वरिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। यानी कि फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी का जो हृदय रखकर गुरु वरिष्ठ जी जो है वो बहुत हर्षित होकर अपने स्थान यानी अपने जगह चले गए थे और राजा ने ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थी उनको बुलाकर सुंदर वस्त्र तथा उनको गहने यानी आभूषण दिए थे। बहुरे बोलाई सुआस ही लीनी रुचि विचार पहरावहि दीनी। नेंगी नेंगी जोगे सब लेहि रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब सुहासनियों ने नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहना दी। नेगी नोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते थे। यानी कि सभी लोगों को वहां पर बुलाते थे, बेटी बहन और भांजी जितने भी जो रिश्ते थे सभी को बुलाते थे और उनको नेग देते थे राजा ने और इच्छा अनुसार उनके नेग देते थे। प्रिय पहुने पूज्य जे जाने भूपति भाली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहो वारस प्रसून प्रशंस उछाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्साह की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। यानी कि वहां पर जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना था और राजा ने भली भांति उनका सम्मान किया था तथा श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर यानी श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर उत्साह की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए यानी कि वहां पर बहुत सारे फूल बरसाए थे। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर जाकर पिछली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जिससे आप लोगों को जो है बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ धर्म और संस्कार की भी बातें बताई गई है तथा बाल कांड में मास पारायण का पहले विश्राम से 11वां विश्राम तक चैनल पर पड़ा हुआ है और कैसे विवाह हुआ था बहुत सारी वीडियो है तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।